देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर जो है में बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, लेकिन हम एक दो वीडियो में आप लोग का सारा प्रॉब्लम दूर कर देंगे। तो ध्यान दें, कैलेंडर जैसे हम लोग जानते हैं कि 365 दिन एक साल में होता है। इसको साधारण साल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है ये भी आप लोग ध्यान दें। इसमें जो इस समय देखो मंथ भी चल रहा है, कौन सा? फरवरी। तो फरवरी, चलो फरवरी जिसमें बताओ 29 का हो वो लीप वर्ष होता है। जिसमें फरवरी 28 का हो वो जो है साधारण वर्ष होता है। ये क्या लॉजिक है, ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि सूर्य स्थिर है। बताओ भाई, पृथ्वी क्या करता है? इसका चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर 365 दिन और 365 दिन और लगभग 6 घंटे, जैसे हम लोग 5 घंटे और लगभग 48 मिनट में ये और कुछ सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, एक चक्कर। तो 365 दिन हो गया और ये लगभग बताओ 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटा बताओ 4 साल में 6 चौक 24, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 साल में वो जो है जोड़ कहाँ जाता है? बताओ, फरवरी 29 वाले में। अरे भाई 6 घंटा 4 साल में 6 चौक 24, 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, तो यही 29 हो जाता है। तो आप लोग सोचोगे 12 मिनट कहाँ गया? तो 12 मिनट जो है इसका लॉजिक क्या है आप लोग ध्यान दें। तो मालूम हो गया साधारण वर्ष, लीप वर्ष। इसमें क्या है देखो, लीप वर्ष कैसे जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो, लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखो 2020 बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है? तो देखो अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो संख्या 4 से क्या हो जाता है? विभाज्य हो जाता है। तो 4 पंचे 20। ध्यान दो। तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? तो देखो जैसे 2016, 2020, 2024, 2028, 4 साल, ये सब कैसे हैं? लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष हैं। लेकिन ध्यान दें, जैसे 1800, 1900, ठीक है, चलो यहाँ से मैं लिखता हूँ 1700, 1900, 1800, 1900, 2000। देखिए अब ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है। तो इसको बोला क्या जाता है? शताब्दी वर्ष। ये देखो 4 से विभाज्य होंगे, लेकिन इनको 4 से नहीं काटा जाता है। किससे काटते हैं? जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देते हैं। तो इससे किससे भाग दोगे? अरे भाई लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो लीप वर्ष, लेकिन कहाँ पर? जो शताब्दी वर्ष नहीं है। तो ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है।
तो 100 साल वही 12-12 मिनट जो होता है, ठीक है। तो 100 सालों में वो एक दिन जो है घट जाता है जो डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो ये सवाल हो गया। अब इसको 400 से भाग देते हैं। 400 से किससे भाग देंगे? 400 से। अगर पूरा पूरा कट गया तो वो लीप वर्ष है, अगर पूरा नहीं कटा है तो लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लगभग समझ गए होंगे। तो कोई अगर पूछे 1900 क्या है, लीप वर्ष है, तो देखो 1900 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। और लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। लेकिन शताब्दी वर्षों में ध्यान दें तो पूछा जाता है 400 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष पड़ता है। तो देखो हमेशा पूछेगा 400 वर्षों में, तो कहीं से ले लो। 1700 से बताओ 1800, ये 100 साल हो गया। 1800 से लेकर के बताओ 1900, फिर 1900 से लेकर के बताओ 1700, और 18 से 19 से 2000, ठीक। चलो यहाँ लिखता हूँ 1600 से कहाँ तक? 1700। तो बताओ 100 साल 400 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान देना। तो 100 सालों में यहाँ 24 लीप वर्ष पड़ेगा, 25 लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1700 लीप वर्ष नहीं है, 1604 है, 1608 है। समझ रहे हो? जाओगे 1696 रहेगा, लेकिन 1700 नहीं रहेगा, क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। तो इसलिए 24 लीप वर्ष पड़ेगा, इसमें भी 24 लीप वर्ष पड़ेगा, इसमें भी 24 लीप वर्ष पड़ेगा, और इसमें 25 लीप वर्ष पड़ेगा, क्योंकि ये 2000 कट जाएगा। समझ गए? 400 से, ठीक है। तो ध्यान दो, कुल मिला करके जोड़ोगे तो बताइए 97 लीप वर्ष पड़ता है। बात समझ गए? तो 400 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष पड़ता है? 97, ठीक है। तो देखो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर। तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में बता दिया आपको। जो है मैं कैलेंडर में देखो दिन निकालना बता दे, थोड़ा और इसको विस्तार से आएगा, 1-2 वीडियो और आएगा तो आप लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा आज बताता हूँ। जैसे कोई भी दिन हो हम लोग याद कर सकते हैं। देखो दिन का कहने का मतलब, जैसे आज का दिन कौन सा है बताओ? 11 फरवरी है ना, 2000 कौन सा 26 ये चल रहा है। तो कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है, हम लोग आज उसका ट्रिक देख लेते हैं। कैसे? देखो हम लोगों को कुछ कोड याद करना है। कोड क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो 144 025 036 और 146, ठीक है। देखो याद भी है हमको ये जो है। और उसके बाद देखो ये क्या है? जनवरी का कोड है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सब लोग भाई उल्टा सीधा नंबर याद किए रहते हैं, तो कुछ काम का भी नंबर याद कर लें। ये माह कोड है। क्या है? माह कोड, ठीक। ये साधारण वर्ष का है, साधारण वर्ष। थोड़ा लीप वर्ष हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। जनवरी 0 हो जाता है, फरवरी 1 कम होकर के 3 हो जाता है, बाकी सेम रहेगा। एक देखो आपको क्या याद करना है? शताब्दी वर्ष। और कैसे याद करना ध्यान दो। 4206 अब ये देखो 1700 का कोड है, 1800 का कोड है, 1900 का कोड है, और ये 2000 का कोड है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो माह कोड हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया, इसका कोड हो गया। एक और आपको याद करना है। एक देखो दिन वाला कोड।
सबसे अच्छा कौन सा दिन है भाई? सबको अच्छा कौन सा दिन लगता है? रविवार। अरे भाई छुट्टी का दिन है, सबसे मस्त दिन हमको तो भाई यही लग रहा है। एक और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार एक बार आ ही गया है, तो 2 बार रविवार नहीं लिखेंगे। बताओ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 0, 7 नहीं लिखेंगे। 7 दिन होता है, ठीक। इतना अगर आपको याद है तो कोई सा भी डे आप याद कर सकते हो, ठीक। तो लगभग आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो से रहने दो, आप लोग जा करके देख करके कर लीजिएगा। हमको याद है, अभी ध्यान देना, याद कर लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा। अब ध्यान दो, इसमें क्या है देखो, मैंने क्या बताया था? 42 0 6 1700 1800 1900, ये 2000 का है, ठीक। और क्या बताए थे? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक। कोड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नहीं लिखेंगे भाई, 7 दिन होता है। अब देखो आज जैसे है, क्या है? 11 फरवरी और 2026, तो हमको 5 चीज़ जोड़ना है। 5 चीज़ क्या है? देखो फरवरी का कोड 26, देखो लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? लीप ईयर है, नहीं भाई 4 से नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है। फरवरी कोड क्या लोगे? 4। 2000 क्या है? 2000 का कोड क्या है? 6, बता दो। 2000 हो गया, 3 चीज़ हुआ। अब 26, ध्यान देना, 26 भी जुड़ेगा क्योंकि 2000 का है, 2600 का कोड थोड़ी है। अरे भाई 2026 है, 2000 का हो गया लेकिन 26 बचा है, तो 26 ये हो गया। और 26 में कितना लीप वर्ष पड़ा है? ध्यान दो, लीप वर्ष। अरे भाई 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, 4 6 24, तो जे बार गया है, यानी 26 वर्षों में 6 लीप वर्ष था, तो इस 6 को जोड़ लेना है बस। अब इसको 7 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 7 दिन होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, जोड़ो, और जोड़े मन कहे जोड़ो, और चाहे 7 से भाग देते चलो। कैसे? 11 4 15, 15 में 7 से भाग देते हो तो शेष 1 आता है भाई, तो शेष 1 आ गया। 6 1 7, तो 7 हो गया तो छोड़ दो क्योंकि भाग चला गया। और यहाँ देखो 7 3 21 हो गया, 5 बचा ना, 5 और 6 11 है, 6 5 11, और 11 को 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? शेष तो 4 आएगा, तो शेष क्या है? 4। तो आज कौन सा दिन है? बुधवार है कि नहीं है? बता दो। और ये ताजुब की बात नहीं है, दुनिया का कौनो दिन निकाल लेना, जाके आज अपना बर्थडे निकाल लेना, कोई भी इसी कोड पे रखोगे सारा डे निकल जाएगा, ठीक। और गूगल बाबा से चेक भी कर लेना, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेंगे, अगला वीडियो फिर बनाते हैं, ठीक।